मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहमदिल और मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीरी बैठक चैनल का होस्ट आज अपने प्रोग्राम डायलॉग विद रायन अहमद मत्याल के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि सब जानते हैं कि डायलॉग विद रायन अहमद मत्याल में हम हमेशा मुनफरिद नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमेशा की तरह एक बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, और ये टॉपिक है इस्लाम के नज़दीक जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब रिस्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? जो इस्लाम हमें बताता है कि रिस्क में वो तमाम तर चीज़ें जो इंसान के नेसेसरी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। इसमें सेहत भी है, इसमें खाना भी है, इसमें पानी भी है, इसमें दौलत भी है, इसमें क्लोथिंग भी है, इसमें शेल्टर भी है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इंसान के बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो तमाम तर चीज़ें रिस्क में आती हैं और ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ना काफ़ी सारे अहम एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे जो इस्लाम हमें बताता है। जिसमें से नंबर 1 ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कामिल यकीन। वैसे तो मुसलमान या हम सब लोगों का यकीन है कि अल्लाह सबसे बेस्ट प्लानर है और अल्लाह अपने बंदों के लिए जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। हम उस हिकमत को नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा मालिक वो करता है जो हमारे हक़ में बेहतर है। और इस्लाम भी हमें यही बताता है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो अपनी तमाम मखलूक को मुख्तलिफ़ शक्लों में बरकतें देता है, ब्लेसिंग्स देता है। किसी को कम मिलती हैं, किसी को ज़्यादा मिलती हैं। ये कुदरत का एक बैलेंस है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट है। यानी इसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, इसका यही मतलब है। वैसे तो मुसलमान हम सब लोगों को यही तलकीन की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ब्लेसिंग्स के ऊपर राज़ी रहें, जो हमारे पास है उतने में खुश रखें, उतने में खुश रहें और ज़्यादा की हिर्स और लालच ना करें। ये भी एक कुदरत का एक बड़ा मज़ेदार बैलेंस है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करके कम मिलता है और किसी को बहुत कम काम करके बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बैलेंस है। तो वैसे ही तो मुसलमान हम लोगों को अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना चाहिए और जो ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, उन पे शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे को देख के हसद करें और जलन करें। ये चीज़ हमारे दीन में भी नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की खुशी देख के या उसे आगे जाता हुआ देख के उसे जले और हसद करे। बल्कि मुसलमान को दूसरे मुसलमान की कामयाबी और खुशी पर जो ब्लेसिंग्स उसके पास हैं, उसके ऊपर खुश रहना चाहिए और मज़ीद दुआ भी करनी चाहिए, और अपने पास जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके ऊपर भी खुश रहना चाहिए और उनके ऊपर राज़ी रहना चाहिए। अब नाज़रीन, जो तीसरा एस्पेक्ट इसमें आता है, वो एफ़र्ट और हार्ड वर्क है। अब हम सब जानते हैं कि अल्लाह रज़ाक़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का वादा हमसे किया है, और वो ये फ़रमाता है कि तुम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के अपने घर से अपनी रोज़ी-रोटी की तलाश में निकलो और मैं रिज़्क़ के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल दूँगा। जिस तरह वो कबूतर, वो चरिंद-परिंद जो सुबह के वक़्त अपने घोंसलों से जाते हैं, खाली पेट जाते हैं और शाम को जब वापस आते हैं तो उनका पेट भी भरा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बस इसी बात के ऊपर इक्तिफ़ा करें, अपनी मेहनत ना करें, अपनी एफ़र्ट ना डालें। रिस्क के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उस शक्ल में खोलेगा जिस वक़्त आप अपनी तमाम तर एफ़र्ट उसमें डालेंगे, अपनी मेहनत करेंगे। चाहे वो आप कोई मेहनत मज़दूरी करते हो या आप कोई कारोबार करते हो। जब आप एथिकल बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ के ज़रिए और अपनी ऑनेस्ट लेबर के ज़रिए काम करेंगे तो फिर रिस्क के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए खोल देगा। उसके बाद जो चौथा और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम किस्म का एक नुक्ता है, एक बहुत अहम एस्पेक्ट है, वो ये है कि हिर्स और लालच से दूर रहना। क्योंकि हिर्स और लालच इंसान को गलत रास्ते पे ले जाती है। वो इंसान को रहमानी रास्ते के बजाय शैतानी रास्ते के ऊपर ले जाती है। और जब इंसान ज़्यादा दौलत की लालच में या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा चाहिए और दूसरे की कामयाबी देख के हसद करता है और उसे भी उस जगह पे पहुँचना होता है, और वो बहुत ज़्यादा हिर्स करता है और लालच करता है, तो फिर वो लालच और हिर्स इंसान को गलत काम करने पे मजबूर कर देती है। वो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते के बजाय शैतान के रास्ते के ऊपर ले चलती है और इंसान से गलत काम करवाती है। तो इस वजह से भी इस्लाम के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ममानियत है। उसके बाद जो 5वां एस्पेक्ट है वो ये है कि शेयरिंग करना और चैरिटी देना। जैसे हम सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर चैरिटी के बहुत फ़ज़ाइल हैं, इसकी एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। तो मुसलमानों में इनकरेज किया जाता है कि जितना रिस्क आपके पास मौजूद है, आप उससे भी शेयर करें लोगों के साथ। जो महरूम तबका है, जो लोग फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, उनके साथ। और इसकी मिसालें अगर हम देखें तो हमें इस्लाम भी देता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसकी एक मिसाल है कि उनके घर में खाना बहुत कम पकता था। तो जब भी अच्छा कोई खाना पकता था, तो वो उसे तमाम अहले मोहल्ला के साथ, अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ, सब रिश्तेदारों के साथ, सबके सब मिल बाँट के खाया करते थे। तो एक बड़ा प्यारा एग्ज़ाम्पल है जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भी हमने देखा, और इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, आप उन्हें भी बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और चैरिटी बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब भी लाती है। और जो भी आप अपनी भला रोज़ी-रोटी कमाते हैं, उसका अगर आप एक हिस्सा चैरिटी में देते हैं, तो उसे प्यूरिफ़ाई भी करता है। यही वजह है कि चैरिटी आपकी ब्लेसिंग्स में मज़ीद खैर व बरकत के लिए, मज़ीद फरावानी के लिए, रिस्क में मज़ीद इज़ाफ़े के तौर पे भी देखी जाती है। तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम में रिस्क का, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कामिल यकीन है, ग्रैटिट्यूड है, और मेहनत करना सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ। मेहनत करना, और मेहनत अच्छे असबाब इख्तियार करके सही रास्ते पे चल के मेहनत करना, और रोज़ी-रोटी कमाना। उनके बाद दूसरे लोगों की तरफ जेनरोसिटी, और ये वो चीज़ें जो हमें हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोलती है, और ये पूरा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिस्क का। अब रिस्क में वो तमाम तो चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं।
تو انسان کو وہ چیزیں سوچ سمجھ کے یوز کرنی چاہیے، اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح اسلام زیادہ سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے۔ چیریٹی کا مقصد یہ ہے کہ جب فقراء مساکین کو چیریٹی دی جائے گی تو شیطان جو انہیں وسوسے کرتا ہے غلط کام کرنے کے لیے، وہ غلط کام کی ترغیب رکے گی، وہ غلط کاموں کے بجائے اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھیں گے۔ اس طرح کرائم ریٹ میں بھی اگر ہم آج کے دور پہ دیکھیں تو جب زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، جب معاشرے میں خوشحالی زیادہ ہوتی ہے، اور جو خوشحال طبقہ ہے وہ محروم طبقے کو بھی زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ محروم طبقہ غلط راستے پہ نہیں چلتا، وہ بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کرائم ریٹ میں بھی کمی آتی ہے، اور مزید لوگ گمراہ ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اسلام کو بیسک کانسیپٹ تھا رزق کا، جو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ناظرین، ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز سب تک پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔